बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 9 जो हमारा लास्ट टाइम कंप्लीट हुआ आखिरी लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम उसकी एक्सरसाइज एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर 9th क्लास न्यू सिलेबस के मैथ के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं, आप उनको भी देखा करें। केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है, इसमें कहा गया विच हैलोजन विल हैव लीस्ट रिएक्टिविटी विद अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी हैलोजन है, यहाँ चारों हैलोजन दी गई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसकी जो है रिएक्टिविटी अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कम होगी। तो ये जो आयोडीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। तो ये वाला आयोडीन जो है इसका बेस्ट सूटेबल आंसर है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ ये कम रिएक्शन करेगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है एमसीक्यू 1 का। विच कंपाउंड डू यू एक्सपेक्ट टू बी कलर्ड, इनमें कौन सा कंपाउंड कलर्ड होगा। पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, निकल क्लोराइड। तो ये जो निकल क्लोराइड वाला कंपाउंड है ना, ये कलर्ड कंपाउंड होता है निकल वाला। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इन विच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम। तो कौन सा एलिमेंट है जिसमें एटम के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मैग्नीशियम में, कैल्शियम में, या बेरियम में, या स्ट्रॉन्शियम में। तो ये जो मैग्नीशियम है, ए वाला ऑप्शन ये करेक्ट होगा इसका। मैग्नीशियम के एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओ ना ये कम होती है। तो मैग्नीशियम सबसे ऊपर है, इसकी स्ट्रॉन्ग होगी, उसके बाद कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर एंड पे बेरियम है। तो इसलिए मैग्नीशियम चूंकि सबसे ऊपर है इसलिए इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी एटम्स के दरमियान। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है, एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप आर कलर्ड। कौन से ग्रुप के एलिमेंट कलर होते हैं। तो ये छठा ग्रुप है, हमने ये पढ़ा था जब हमने टॉपिक पढ़ा था। तो छठे ग्रुप के एलिमेंट जो है वो कलर्ड होते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच हैलोजन एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कौन सा हैलोजन एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इनमें कौन सा होगा जो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है अनस्टेबल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की कम होती है। उसके बाद विच ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। कौन सा ज्यादा बेसिक ऑक्साइड है। सोडियम, पोटाशियम, सोडियम ऑक्साइड, या लिथियम ऑक्साइड, या मैग्नीशियम ऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है ना ये ज्यादा है बेसिक ऑक्साइड, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 है, विच ग्रुप एलिमेंट आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कौन से ग्रुप के एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव हैं। ट्रांजिशन मेटल, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, या थर्ड ग्रुप। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है ना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसलिए एमसीक्यू नंबर 7 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ हेलोजिन एंड सोडियम हेलाइड आर मिक्स्ड। हेलोजिन और सोडियम हेलाइड के सोल्यूशन को मिक्स किया गया है। कौन सा सोल्यूशन जो है वो डार्क हो जाएगा रिएक्शन के बाद। अब कौन कौन से सोल्यूशन बनाए गए हैं। ब्रोमीन और सोडियम क्लोराइड बनाया गया है, क्लोरीन और सोडियम फ्लोराइड बनाया गया है, ब्रोमीन और सोडियम फ्लोराइड बनाया गया है, इसी तरह क्लोरीन और सोडियम आयोडाइड बनाया गया है। तो ये जो आयोडीन वाला है ना ये डार्क हो जाता है कलर। तो ये क्लोरीन और सोडियम आयोडाइड वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है, एक्स इज मोनोएटॉमिक गैस, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज करेक्ट। अब मोनोएटॉमिक गैस जो है ना वो हेलोजिन्स होती हैं, और हेलोजिन के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करती। तो कह रहे हैं एक्स के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। एक्स बर्न इन एयर, एक्स इज कलर्ड, एक्स इज अनरिएक्टिव, एक्स विल डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम इट। अब वो अनरिएक्टिव है एक्स, वो हेलोजिन्स सॉरी वो है नोबल गैस है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन वगैरह, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, जो अनरिएक्टिव होती हैं। तो इसलिए एक्स इज अनरिएक्टिव, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आखिरी एमसीक्यू है, विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 के बारे में क्या करेक्ट है। लो कैटालाइटिक एक्टिविटी, हाई डेंसिटी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। लो कैटालाइटिक एक्टिविटी मतलब कैटालाइटिक एक्टिविटी इनमें नहीं होती, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो इसलिए ये खुद रिएक्शन करती हैं, ये कैटलिस्ट का काम कोई नहीं करती। तो ये एमसीक्यू से 10 एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन इसके 5 हैं। इसके मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, ये नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले भी 8-7 चैप्टर के नोट्स ही मैंने पढ़ाए हैं, तो ये नोट्स से मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में से वो है, व्हाई डज इट बिकम इजियर टू कट एन अल्कली मेटल व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप
ग्रुप वन में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना तो अल्कली मेटल्स को कट करना इजी क्यों हो जाता है? अब उसकी रीजन क्या है? एज वी गो डाउन ग्रुप वन ऑफ द पीरियोडिक टेबल अल्कली मेटल बिकम इजियर टू कट बिकॉज, अब ये कुछ रीजंस हैं। पहली रीजन है ये एटॉमिक साइज इंक्रीज, उनका एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। आउटर मोस्ट है इलेक्ट्रॉन आर लेस टाइली बाउंड, इलेक्ट्रॉन की जो बाउंड है वो न्यूक्लियस के साथ वो थोड़ी वीक हो जाती है। वीकर एल्कली बॉन्ड्स वीकर मेटेलिक बॉन्ड अलाइंग द मेटल टू बी कट मोर इजीली, तो उनका बॉन्ड वीक होने की वजह से वो सॉफ्ट हो जाती है और कट करना इजी हो जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम टुवर्ड्स हैलोजन। पोटाशियम हैलोजेंस के साथ किस तरह रिएक्शन करेगा, क्या रिएक्टिविटी है वो बताना है। पोटाशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वेरी रिएक्टिव मेटल है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकती है। तो इससे इससे क्या होता है, इट रिएक्ट विगरसली विद हैलोजेंस लाइक, ये हैलोजेंस जैसा कि क्लोरीन वगैरह के साथ बड़ा तेजी से रिएक्शन करती है और पोटाशियम क्लोराइड बना देती है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं पोटाशियम क्लोरीन से मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इन दी फॉलोइंग रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, जबकि वो पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। इसमें फिर रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? इन दिस रिएक्शन सोडियम एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। तो रेड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन वो यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रही है, लेकिन जो सोडियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रही है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है क्लोरीन की तरफ। ठीक है, जो डोनेट कर रही है वो फिर रिड्यूसिंग एजेंट बन जाती है, जो एक्सेप्ट करती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये आयोडीन सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे क्यों एग्जिस्ट करता है जबकि बाकी इसके साथ के एलिमेंट जो इसके साथ पाए जाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते? इसकी वजह यह है कि इट इज लार्ज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। दूसरी रीजन है इट हैज स्ट्रॉन्ग वंडर वाल फोर्सेस, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। These intermolecular forces are strong enough to hold the iodine molecule in solid state at room temperature. तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं इसके मॉलिक्यूल्स को जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करके रखने के लिए। तो ये इसकी रीजन है कि इसके स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आखिरी सवाल है हाउ निकल कैटलाइज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल वो रिएक्शन है जिसमें हम ऑयल को बनास्पति घी में चेंज करते हैं। तो इसमें निकल कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट होता है कि किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना वाला। तो यहाँ पे निकल कैटलाइज करता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल बाय प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन को सरफेस एरिया फ्राहम करता है। इट हेल्प टू एब्जॉर्ब बोथ अनसैचुरेटेड ऑयल एंड हाइड्रोजन गैस। ये ऑयल और हाइड्रोजन गैस दोनों को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, निकल ब्रेक द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन के देखें या दो यहाँ एटम जुड़े हुए हैं, इनके बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। ब्रेक होगा तो फिर ये घी में चेंज होगा ना। ब्रेक क्रिएटिंग अ वेरी रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम। दिस प्रोसेस कन्वर्ट ऑयल इनटू फैट्स फॉर्मिंग सॉलिड प्रोडक्ट लाइक मार्गरीन, जिसको हम बनास्पति घी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, यहाँ से आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन देख के लिखना चाहते हैं, खुद अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें इनका पीडीएफ चाहिए इस पूरी बुक के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का, तो उसके लिए आपने करना ये है कि जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे 100 रुपये आपने इजी पैसा अकाउंट में सेंड कर देना। ये इस पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, तो आपने ये स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देना है और आपको रिप्लाई में जो है इस केमिस्ट्री क्लास 9 फुल बुक शॉर्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।